भाई दूज पर आखिर क्यों है यमुना में भाई बहन के नहाने का महत्व? दिवाली के 5 दिनों के त्योहार की समाप्ति भाई दूज के त्योहार से होती है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व दीपावली से 2 दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पड़ता है। भाई दूज के साथ 5 दिन के दिवाली के उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इस साल 15 नवंबर को भाई दूज मनाया जा रहा है। भाई दूज यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व पर यम देव की पूजा भी की जाती है। इस दिन भाई बहन को टीका करके उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज के दिन भाई बहन का यमुना स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि यम की बहन यमुना है और यम ने आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, यम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यम देव की होती है पूजा। मान्यता अनुसार इस दिन जो यमदेव की उपासना करता है, उसे असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया के दिन यमराज की पूजा से पहले यमुना नदी में स्नान किया जाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए थे। बहन ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया था। भाई दूज से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार यमलोक स्वामी यमराज अपनी बहन यमुना से लंबे समय बाद भेंट के लिए जाते हैं। यमुना जी भाई यम को अचानक इतने दिन बाद देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और भाई का खूब आदर सत्कार करती हैं। बहन यमुना द्वारा किए गए सेवा सत्कार से यमराज प्रसन्न होकर बहन से वर मांगने को कहते हैं। तब यमुना जी वरदान स्वरूप भाई यमराज से सभी प्राणियों को अपने भय से मुक्त करने का वचन मांगती हैं। यम ऐसा सुनकर कहते हैं कि यह तो असंभव है। यदि सभी मेरे भय से मुक्त होकर मृत्यु से वंचित हो गए तो पृथ्वी इन सभी को कैसे सह पाएगी? संसार में संकट आ जाएगा। तुम कुछ और वर मांग लो। इस पर यमुना कहती है कि फिर आप मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करें कि इस शुभ तिथि के दिन जो भी भाई बहन यमुना में स्नान कर इस पर्व को मनाएंगे, वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके इस पवित्र पर्व को मनाएंगे, वह अकाल मृत्यु तथा मेरे भय से मुक्त हो जाएंगे। तभी से इस दिन को यम द्वितीया और भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर को मारने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर गए थे। वहां सुभद्रा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर आरती उतारकर उनका स्वागत किया था। तभी से भाई दूज का यह पर्व मनाया जाने लगा। भाई दूज का धार्मिक महत्व। भाई दूज के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो यमुना नदी में स्नान करता है, वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन यमुना तट पर यम की पूजा करने का विधान भी है। माना जाता है कि जो बहन अपने भाई को इस दिन प्रेम पूर्वक भोजन कराती है, उन्हें तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है,
वे सदा सौभाग्यवती रहती है। जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाता है उसे यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यमराज की पूजा के साथ चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी होती है। एक ओर जहाँ बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उपहार देकर उसकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं, तो दूसरी ओर भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यमुना नदी में स्नान हो पाए तो अति उत्तम, अन्यथा घर में नहाते वक्त यमुना जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। दोपहर में शुभ मुहूर्त में बहन के घर सुविधा अनुसार या बहन की पसंद के अनुसार मिठाई, फल, उपहार, कपड़े आदि लेकर जाना चाहिए। भैया दूज पर यमुना स्नान का महत्व। यम द्वितीया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक त्योहार है जिसे भाई दूज भी कहते हैं। भाई दूज में हर बहन रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। कार्तिक सुदी दूज को मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन हाथ पकड़कर एक साथ स्नान करते हैं। यह ब्रज का बहुत बड़ा पर्व है। यम की बहन यमुना है और विश्वास है कि आज के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, यम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ यमुना स्नान के लिए लाखों दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और विश्राम घाट पर स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। बहनें भाई को रोली का टीका भी करती हैं। यम द्वितीया का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार के प्रति भाई बहनों में काफ़ी उत्सुकता रहती है और वे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस दिन भाई बहन सुबह सवेरे स्नान करके नए वस्त्र धारण करते हैं। बहनें आसन पर चावल के घोल से चौक बनाती हैं। इस चौक पर भाई को बैठाकर बहनें उनके हाथों की पूजा करती हैं। यम द्वितीया या भैया दूज का पौराणिक महत्व है। वर्षों से ये मान्यता चली आ रही है कि इस दिन यमुना में भाई बहन के एक साथ डुबकी लगाने से यम की फांस से मुक्ति मिलती है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करते हैं। ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। दीपावली के 5 महोत्सवों का अंतिम पड़ाव यम द्वितीया है। कथा इस प्रकार है कि ऋषि कश्यप एवं अदिति के संयोग से सूर्य अवतरित हुए थे, जिनके संज्ञा राका और प्रभा नामक 3 रानियां थीं। रानी संज्ञा के गर्भ से पुत्र के रूप में यम तथा पुत्री के रूप में यमी यमुनात्र का जन्म हुआ था। संज्ञा देवी पति सूर्य की अदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। भगवान सूर्य ने यम को नरकलोक तथा यमी को देवलोक का शासन सौंपा था। पिता की आज्ञा से यमदेव ने यमलोक बसाया तथा दंड देने का कार्यभार संभाला, जबकि यमुना ने श्री कृष्ण के अवतार के पहले भूलोक पर आकर मथुरा में विश्राम घाट पर जल महल बनवाया और वहीं तपस्या में लीन हो गईं। यमराज राजकाज में इतना अधिक व्यस्त हो गए कि उन्हें बहन यमुना की याद ही नहीं रही। हिंदू धार्मिक किंवदंतियों के मुताबिक यमुना भगवान कृष्ण की
पत्नी पटरानी भी थीं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सूर्य पुत्री यमुना और पुत्र यमराज भगवान कृष्ण के दर्शन को आए। दोनों भाई बहन यमुना किनारे विश्राम घाट पर यम द्वितीया के दिन ही एक दूसरे से मिले थे। यमुना ने अपने भाई का इतना अधिक सत्कार किया कि वह भाव विभोर हो गए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि दीपावली के बाद यम द्वितीया के दिन जो बहनें अपने भाइयों का टीका करें उनकी रक्षा हो। यह वरदान देकर यमराज ने यमुना से एक और वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि जो लोग इस दिन यमुना में स्नान करें वे उनके लोक ना जाएं। इस मांग पर यमराज धर्म संकट में पड़ गए और यमुना से इसमें संशोधन करने को कहा, क्योंकि ऐसा होने पर तो उनका लोक ही खाली हो जाता। इस पर यमुना ने उनसे यह वरदान लिया कि यम द्वितीया पर जो भाई बहन साथ साथ विश्राम घाट पर यमुना में स्नान करेंगे वे यमलोक नहीं जाएंगे। इसके बाद से ही यम द्वितीया पर भाई बहन साथ साथ यमुना में डुबकी लगाते हैं तथा निकट बने धर्मराज मंदिर में दर्शन करते हैं। इस पूजा में भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल लगाती हैं। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए कुछ मंत्र बोलती हैं, जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज, कोय सुभद्रा पूजे कृष्ण, कोय गंगा यमुना, नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े इसी प्रकार कहे इस मंत्र के साथ हथेली की पूजा की जाती है। सांप काटे, बाघ काटे, बिच्छू काटे, जो काटे सो आज काटे, इस तरह के शब्द इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर भयंकर पशु काट भी ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। कहीं कहीं इस दिन बहनें भाई के सिर पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और फिर हथेली में कलावा बांधती हैं। भाई का मुंह मीठा करने के लिए उन्हें माखन मिश्री खिलाती हैं। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता यह है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही हैं उसे यमराज ने कबूल कर लिया है या चील जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुनाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।